हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज जिस बुक का रिव्यू मैं लेके आई हूँ, जो मैं इस समय पढ़ रही हूँ, इसका थोड़ा सा पोर्शन मैंने पहले शेयर किया था और अब मैं बुक में यहाँ पहुँच चुकी हूँ। और जो इस चैनल में नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये चैनल बुक से रिलेटेड है। बुक्स के रिव्यूज़ या जो बुक मैं पढ़ रही हूँ उसमें जो कुछ भी मैटर है उनको शेयर करती हूँ। जो बुक की शॉपिंग मैं करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और साथ ही जो बुक्स मुझे लगता है कि इस पर्पस के लिए सही है, आपको पढ़नी चाहिए, तो वो बुक्स भी मैं आपको बताती हूँ कि ये बुक्स आप पढ़ सकते हैं इस पर्पस के लिए। तो लेकिन हाँ, बुक्स वही मैं आपको बताती हूँ जो मैंने खुद पढ़ी हुई हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि मैं बुक में यहाँ तक पहुँच चुकी, ये बुक मार्क लगा हुआ है, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है बुक को। और ये बुक है एस्थर एंड जेरी हिक्स की लिखी हुई, जो कि एक स्पिरिचुअल गाइड से रिलेटेड बुक है, जिसमें आपकी डिज़ायर जो है, आप जो चाहते हैं, जैसे स्पिरिचुअल कोई आपका गाइड है उससे आप मांगते हैं। इवन इन्होंने एक जगह उसको गॉड भी प्रोनाउंस किया है, उनको गॉड भी कहा है। और जहाँ इन्होंने गॉड कहा वहाँ पे थोड़ा सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हुआ, क्योंकि हम लोग जो है कुछ भी चीज़ मांगते हैं अगर, तो वो गॉड से ही मांगते हैं। और वही एक पावर है जिसकी बात ये एक दूसरे ढंग से कर रहे हैं, बट चीजें उसी तरह की हैं कि जैसे हम कहते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन, तो वो जो वाइब्रेशन है जब वो मिलन होता है तब की ये बात हो रही है, लेकिन थोड़ा दूसरे ढंग से, क्योंकि शायद परिवेश दूसरा है। और बाकी बात सिमिलर है और बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप ये सब पढ़ते हैं, अगर आप अपने जो हिंदू धर्म की चीजें कुछ जानते हैं, तो आपके लिए ये बुक एक सिंपल सी फिलॉसफी होगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कोई ऐसी चीज बताई जा रही है जो हमने कभी नहीं सुनी। जितना ज्यादा इसमें कन्विंस करने की कोशिश की गई है, मुझे पर्सनली मैं कह रही हूँ कि मुझे उतनी जरूरत नहीं थी कि मुझे इतना कोई कन्विंस करे इस बात के लिए, क्योंकि मुझे ये वाइब्रेशंस और सारी चीजें अच्छे से, मुझे क्या, जो भी इन चीजों को जानता है, मेडिटेशन को जानता है, या एक अननेचुरल सोर्स से जो है फिजिकल सोर्स का और नॉन फिजिकल सोर्स का कनेक्शन कभी फील किया है, तो वो हर व्यक्ति समझ जाएगा कि ये कहाँ की बात की जा रही है। तो इस पूरी बुक में ज्यादातर पोर्शन में कन्विंस करने की कोशिश की गई है अलग अलग ढंग से। तो जो जान सकते हैं उनके लिए तो एक चैप्टर काफी है, बट अगर जो नहीं जान सकते, जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे इस मैटर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि तभी वो जब तक चीजों को समझेंगे नहीं तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सॉरी। तो अगर ये इतना ज्यादा इन्होंने इलस्ट्रेट करके समझाया है, तो शायद उन लोगों को जरूरत है जो नहीं समझ पा रहे हैं, या जो जिनका कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा है, जो नॉन फिजिकल चीजों से कहीं कट चुके हैं, जो इतने प्रैक्टिकल हो चुके हैं कि उनको एक सुपर पावर कहीं नजर ही नहीं आता है। तो उनके लिए इतना समझाना जरूरी है। और बात करें तो ये बुक है 314 पेजेस की ये बुक है। पेजेस काफी थिक है और चैप्टर छोटे छोटे रखे गए हैं। चैप्टर छोटे छोटे होने की वजह से रीडिंग जो है बहुत फास्ट होती है, मतलब आपको एक टायर्डनेस नहीं महसूस होती कि अभी ये चैप्टर खत्म होने में इतना पेजेस बाकी हैं, तो वो नहीं होता। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें जो है 22 चैप्टर्स ऐसे दिए हुए हैं, फिर पार्ट 2 दिया है, इसमें 22 प्रोसेस दिए हुए हैं। इस तरह से इसका डिवीजन है। और आप देख रहे हैं हर चैप्टर में कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ सेक्शंस में किया गया है, तो अलग चीज़ों को अलग अलग ढंग से समझाया गया है यहाँ पे। और तो पहले बुक तो पूरी इंट्रोडक्शन के बारे में है कि
क्या है ये, किस तरह से आप इसको पहुंच सकते हैं, कैसे आपको ये आभास होगा, कब आप उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, कब नहीं कर पाएंगे, या आप जो चाह रहे हैं वो नहीं चाह रहे हैं वो भी हो जा रहा है तो वो क्यों हो जा रहा है, और जो नहीं चाह रहे हैं वो भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जो चाह रहे हैं वो हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मतलब जैसे मेरी बातें आपको कंफ्यूज कर रही है ना, इसी तरह बुक में भी यही सब है। तो बार बार इसी तरह की चीजें इसमें कही गई हैं कि आप नहीं चाहते हैं फिर भी आपके साथ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, या आप चाह रहे हैं फिर भी आपके साथ नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ पे वो कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, कहाँ पे वो कनेक्शन पाता है। इस तरह की बातें जो है कही गई हैं। और ह्यूमन डिजायर्स, और इन्होंने क्लियर किया है ह्यूमन डिजायर्स, आप किसी के बुरे के लिए अगर किसी तरह की वाइब्रेशन या किसी तरह के सोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि जो भी स्पिरिचुअल गाइड है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, वेलबींग के लिए ही काम करेगा, और किसी को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं काम करेगा। तो इस बुक में इस तरह की चीजें बताई गई हैं। और अगर बात करें तो ये जैसे यहाँ से पार्ट 1 स्टार्ट हुआ है, और इसमें जैसे पहला चैप्टर है द पावर ऑफ फीलिंग गुड नाउ, और इसमें इन्होंने एक हेडिंग यहाँ पे कर दी है यू ओनली हियर व्हाट यू आर रेडी टू हियर। तो ये प्रैक्टिकल चीजें, आप वही सुनना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि मैं सुनूं, मतलब जो आपको अनप्लीजिंग बातें होती हैं वो आप अवॉइड करते हैं या आप उस पर गुस्सा हो जाते हैं। सेकेंड चैप्टर वी आर कीपिंग आवर प्रॉमिस टू यू, वी आर रिमाइंडिंग यू ऑफ हु यू आर, मतलब खुद से खुद का कनेक्शन बनाने की यहाँ बात की गई है। इसमें इन्होंने हेडिंग दी है कि यू सेड आई विल लिव इन जॉय, वी नो हु यू आर, एंड द थर्ड इज देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट बी डू और हैव, कुछ भी ऐसा नहीं जो आप नहीं हो या नहीं पा सकते हो या नहीं कर सकते हो। यू डू क्रिएट योर ओन रियलिटी, जो आपकी अपनी रियलिटी है वो अपने आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। द बेसिस ऑफ योर लाइफ इज ऑब्सोल्यूट फ्रीडम, मतलब आपको आजादी चाहिए। आजादी का मतलब यहाँ पे है कि आपको एक आत्म स्वतंत्रता चाहिए, ना कि आपको किसी बंधन से आजादी चाहिए, बल्कि आपको सोचने की आजादी, आपको उस थिंकिंग की आजादी चाहिए। आपका जो भी माइंड है जो कहीं से ट्रैप किया गया है, कहीं उसमें थॉट्स पुश किए गए हैं, वो उन थॉट्स को आपको निकाल के एक जो आपके ओरिजिनल थॉट हैं, जो आप ओरिजिनली आपके मन में है, एक होता है कि आपको डेलिबरेटली आपको शुरू से वो फीड किया गया है, जो फीड किया गया है वही चल रहा है दिमाग में, एक वो चीज होती है। एक होती है आप जो खुद के दिमाग में चीजें उत्पन्न होती है अपने आप में, आप वो चीजें महसूस करते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन आप उनको किसी से कह भी नहीं सकते हो और आप उसको किसी से मांग भी नहीं सकते हो। तो उस तरह की चीजें जो आप इंटरनली अंदर हो, तो उसकी बात यहाँ पे की गई। नो वन एल्स कैन क्रिएट इन योर एक्सपीरियंस, यू आर इटर्नल बीइंग इन फिजिकल फॉर्म, ऑब्सोल्यूट वेलबींग इज द बेसिस ऑफ योर ओन यूनिवर्स। तो इस तरह से यहाँ छोटी छोटी हर चैप्टर में हेडिंग दी गई है ये। फिर देखिए फोर्थ चैप्टर, हाउ कैन आई गेट देयर फ्रॉम हेयर, मैं जहाँ हूँ वहां से वहां कैसे पहुंच सकती हूँ, यहाँ मैं हूँ और यहाँ से वहां कैसे पहुंच सकता हूँ। वहां का मतलब है जहाँ जो मैं मेरी डिजायर है, जहाँ पहुंचना चाहता हूँ, जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, वहां कैसे पहुंच सकता हूँ। वेल बींग इज लाइंड अप आउटसाइड योर डोर, जो भी चीजें हैं वो आपके बाहर है, सामने ही है, लेकिन आपको एक वो चाहिए। यू आर अ फिजिकल एक्सटेंशन ऑफ सोर्स एनर्जी, आपको वहां पहुंचने की जरूरत है, और वो किस तरह पहुंचना है वो इसमें बताया गया है। फिफ्थ चैप्टर है दिस सिंपल बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेक्स इट ऑल फिट। सिक्स्थ है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन द मोस्ट पावरफुल लॉ इन द यूनिवर्स। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यहाँ बात की गई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स आप जिस चीज को अट्रैक्ट करते हैं, जो चीज आपको चाहिए, अगेन वो डिजायर अट्रैक्शन सेम थिंग है। उसी चीज को अलग ढंग से, थोड़ा साइंटिफिक ढंग से, थोड़ा थ्योरेटिकल ढंग से समझाने की कोशिश की है कि कैसे वो चीजें आप तक पहुंच सकती हैं। To what are you giving your attention? How can I know what I am attracting? You get what you think about, whether you want it or not. How big are your vibrational differences? You are a summoner of vibrational energy. When your desire and beliefs are a vibrational match, all that is
is benefiting from your existence. Discover the art of allowing your natural well-being. 7th chapter है you are standing on the leading edge of thought. 8th चैप्टर है यू आर अ वाइब्रेशनल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. हम जो हैं एक वाइब्रेशनल ट्रांसमीटर के ट्रांसमिट करते हैं वो वाइब्रेशंस और रिसीव करते हैं. उसी जो गिव एंड टेक का जो कनेक्शन है वही हमारी डिजायर को फुलफिल करता है. हम क्या हैं? हम हैं वाइब्रेशनल ट्रांसमीटर और एंड रिसीवर. तो हम कुछ वाइब्स ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं. जैसा कि आपने कभी नॉर्मली ऐसे सुना होगा कि उसकी वाइब्स मुझसे नहीं मिलती हैं, तो वो वाइब्स वो उसी तरह की है. वो जिस तरह का व्यक्ति है आप वो चीज नहीं चाहते हो, आपके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है, या आपके अंदर वो उस तरह की नेगेटिविटी नहीं है या उस तरह की पॉजिटिविटी नहीं है, तो आप उसके साथ ट्यून नहीं कर पाते हो. तो ऐसा लोगों के साथ अक्सर होता है कि दो लोग मिले और बहुत अच्छे दोनों हंसमुख है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं इंटरनल जो वाइब्स हैं, यानी कि आपके शब्दों में आपकी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी पता ही नहीं चलेगी. आपकी जो वाइब्स है वो बताएंगे कि आप अंदर से नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो. और वो जब किसी के साथ ट्यून नहीं करती हैं तो वो इस तरह की फीलिंग आती है कि उसके वाइब्स हमसे नहीं मिल रहे हैं. तो उस तरह की यहाँ बात की है. बहुत प्रैक्टिकल चीजें आप नॉर्मली सुनते भी हैं, बट यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा. कंफ्यूजिंग इसलिए कि इतना ज्यादा इलेबोरेट कर दिया गया है मेरे लिए. मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं चीजों को बहुत अच्छे से समझ गई, लेकिन फिर भी उसको बार बार समझाया गया तो कहीं ना कहीं इरिटेटिंग होने लगा था. फिर 9th है द हिडन वैल्यू बिहाइंड योर इमोशनल रिएक्शन. जो आप इमोशनल किसी, जैसे अभी बताया कि किसी से मिलने के बाद जो रिएक्शन होता है उसके पीछे की बात क्या है, क्योंकि अंदर के वाइब्स तो दूसरे हैं, शब्द दूसरे हैं, एक्टिंग सामने दूसरी हो रही है. ये वो चीजें हैं. द 3 स्टेप्स टू वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, डू और हैव. ये 3 स्टेप बताए गए हैं कि किस तरीके से आप वो चीजें पा सकते हो. पहला तो ये है कि आपको मांगना है, आस्क, कहना है. सेकंड है वो आपका काम नहीं है, जब आप मांगोगे तो वहां से मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा उस समय आपको रिसीव करना है, और वो एक मेन स्टेप है. स्टेप 3 द आंसर विच हैज गिवन मस्ट बी रिसीव्ड और अलाउड. यू हैव टू लेट इट इन. अब वो जो वाइब्स आ रही हैं, वो जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, जो सुपर नेचुरल पावर है वो जो आ रहा है, जो दे रहा है, उसको आप रिसीव कर पाते हो कि नहीं, उतनी फ्रीक्वेंसी आपकी है कि नहीं, ये चीजें यहाँ पे माने रखती हैं. तो इन्होंने 3 स्टेप्स कहे हैं हर चीज इस प्रोसेस के, कि पहले आप मांगेंगे, वहां से दिया जाएगा, और फिर आप ले पाते हैं कि नहीं. ये एक इस तरीके से समझिए कि आपने कहा कि मुझे पेंसिल दे दी, और जब उसने दी तो आप अपना हाथ बढ़ा ही नहीं पाए और वो नीचे गिर गई. तो जब आप मांगोगे तो आपको मिलेगा, लेकिन आप तक पहुंचता है कि नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो एक्टिविटी है, आपकी जो वाइब्रेशंस है वो मैच करती है कि नहीं. जिस समय वो छोड़ रहा है उसी समय आपने पकड़ लिया कि नहीं. पता चला उसने तो हाथ बढ़ा के छोड़ दिया और आप तब तक आपका हाथ वहां तक पहुंचा ही नहीं, आप पकड़ ही नहीं पाए चीजों को. तो इस तरह से यहाँ पे ये बताया गया है. 11th चैप्टर है विद प्रैक्टिस यू विल बिकम अ जॉयस डेलिबरेट क्रिएटर. और प्रैक्टिस से कोई भी चीज है वो प्रैक्टिस से ही सही होती है. तो प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये प्रोसेस जो है गिव एंड टेक का आपको समझ में आ जाएगा. समझ में क्या मतलब, आप कर सकोगे. 12th चैप्टर योर इमोशनल सेट पॉइंट आर विद इन योर कंट्रोल. और जहां आपको चीजें सेट करनी वो आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है. कहीं बाहर से आपको कुछ गैजेट ढूंढ के नहीं लाना है, उसके लिए आपके अंदर ही है, बस सेट करना है. जैसे इन्होंने एग्जाम्पल कहा कि जैसे रेडियो रहता है तो उसी में बटन होता है कि वो किस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करे और कौन सा चैनल पकड़ेगा. यू अलाउ योर फीलिंग टू बी योर गाइड. जो आपकी फीलिंग है इंटरनल, जो आप चाहते हो उसी को अपना गाइड बनाओ, ना कि किसी से प्रभावित होकर या कुछ कहीं से बातें आ रही हैं तो आपका जो ओरिजिनल डिजायर है, जो ओरिजिनल आपके थॉट है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है. जो आप और तभी चीजें मैच होंगी. अगर आप बाहर इंटरनली कुछ और हो और एक्सटर्नली कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो कभी भी चीजें उस तरह से नहीं हो पाएंगी.
समथिंग यू न्यू बिफोर यू अराइव, कुछ चीजें आपको जान लेनी चाहिए पहले ये सब शुरू करने से पहले। फिर चैप्टर 15 है यू आर परफेक्ट येट एक्सपैंडिंग बीइंग इन अ परफेक्ट येट एक्सपैंडिंग वर्ल्ड इन अ परफेक्ट येट एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। तो यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है और मैं अब यहाँ इस पे पहुंच गई हूँ। तो इसके आगे का जो रिव्यू है, इसके आगे की जो चीजें हैं वो मैं अगले किसी वीडियो में शेयर करूंगी। तो अभी तक यहाँ ही पहुंची हूँ। इससे पहले एक वीडियो मैं इस बुक पे और बना चुकी हूँ जिसमें मैंने शायद थोड़ी सी चीजें शेयर की थी। कुछ एक वो मेरे चैनल पे है, अपलोड किया है मैंने। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड।